Hello, good morning, dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Dosa, in Civil Engineering Department. I will be discussed about included angles in survey subject. This video number 18 in survey subject BTech third semester according to RT syllabus. And I will be discussed about included angles. एंड प्रीवियस वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था आपसे वो कि बियरिंग, बैक बियरिंग, फोर बियरिंग आपको कैसे फाइंड आउट करनी होती है, और यदि एक सिस्टम पद्धति के अंदर आपको बियरिंग दे रखी है तो उसे दूसरी सिस्टम पद्धति के अंदर किस तरीके से चेंज किया जाता है, चाहे होल सर्किल बियरिंग को रिड्यूस बियरिंग में और रिड्यूस बियरिंग को होल सर्किल बियरिंग में किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है, किस तरीके से चेंज किया जाता है, यह आपने देखा। तो डी स्टूडेंट, इंक्लूडेड एंगल के लिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ मैं बात करता हूँ इंक्लूड एंगल्स क्या होता है। यदि आप नॉर्मल बात करें, व्हेन टू लाइन्स मीट एट ए पॉइंट द एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड एज इंक्लूडेड एंगल। The included angle can be either interior angle and exterior angle। आप ये कह सकते हैं कि जिस जगह पर कोई दो लाइन आके मिलती है, ये लाइन और दूसरी लाइन ये, यदि जिस जगह पर दो लाइन आके मिलती है वहाँ पर एक एंगल बनता है, उसे इंक्लूडेड एंगल कहेंगे। और वो इंक्लूडेड एंगल या तो इंटीरियर हो सकता है, जिसे आप आंतरिक कोण कहते हैं, या फिर एक्सटीरियर हो सकता है, जिसे आप बाह्य कोण कहते हैं। जैसे आपका ये एंगल इस तरीके से दो लाइन मिली, ये बाहर वाला जो था वो एक्सटीरियर एंगल और ये अंदर वाला है वो इंटीरियर एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है ई पॉइंट पर, क्योंकि ये अंदर की तरफ बना हुआ है और ये बाहर की तरफ। या फिर आप ये कहें कि यदि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये आप इस तरीके से क्लॉकवाइज है, फिर इस तरीके से गए, जो एंगल बनने वाला है दोनों लाइनों के बीच में वो एक्सटीरियर बनेगा। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वो अंदर की तरफ जो एंगल बनता है वो इंटीरियर एंगल बनता है, ये वाला दो लाइनों के बीच। बाहर जा रहे हैं तो ये एक्सटीरियर, ये वाला, इसके बाद ये वाला। क्लियर? जहाँ पर दो लाइनें मिलेगी, जिस जगह पर पहले पर दो लाइन मीट होती है उस जगह पर इंक्लूडेड एंगल बनता है। वो यदि बाहर की तरफ है तो एक्सटीरियर और अंदर की तरफ है तो वो इंटीरियर एंगल। इंक्लूडेड एंगल कैन बी कंप्यूटेड इफ बियरिंग ऑफ लाइन आर नॉन। जो इंक्लूडेड एंगल्स है जो कंप्यूटेड ऑन बियरिंग लाइन्स, जिसे आप क्या कहते हैं, इसे जानते हैं, बियरिंग में आपको मेजर करनी होती है। इसमें आगे बात करता हूँ। What in field of surveying included angles are defined as angle measured in the clockwise direction from the proceeding line of a traverse to the forward line। यदि आप ये कहें कि जब आप फील्ड के अंदर सर्वे कर रहे हैं तो इंक्लूडेड एंगल जब आपको फाइंड आउट करना है, डिफाइन देखने हैं, तो एंगल जो मेजर करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द प्रोसीजिंग लाइन ऑफ ट्रेवर्स, जब जिस ट्रेवर्स में कर रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं या एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं, वो आपको देखना होता है। केस फर्स्ट,
किस फर्स्ट की मैं बात करूँ, व्हेन द ट्रेवर्स रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द इंक्लूडेड एंगल विल बी एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर की तरफ एंगल बनेगा। कब? जब ट्रेवर्स इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इंक्लूडेड एंगल की बात कर रहा है। इंक्लूडेड एंगल कहाँ बनेगा? जहाँ पर दो लाइन मिलती है, मीट करती है। तब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जैसे ए पॉइंट से बी की तरफ, तो ए से जा रहे हैं बी की तरफ तो ये एंगल, बी से सी की तरफ तो ये एंगल, सी से डी की तरफ तो ये एंगल। ये आपका एंगल हो गया एक्सटीरियर एंगल। क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल। सेकंड यदि मैं बात करूँ आपसे, व्हेन द ट्रेवर्स रन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द इंक्लूडेड एंगल विल बी द इंटीरियर वन। अब ये कहें सेकंड केस ये कि जब अब एक्सटर्नल जो एंगल बन रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप ट्रेवल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ट्रेवर्स के अंदर, तो जो एंगल बनेगा वो इंटीरियर एंगल होगा। जैसे आप ए से बी की तरफ गए, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, तो ये जो एंगल बन रहे हैं आपके ये वाले, ये सारे एंगल क्या हैं? इंटीरियर एंगल है। क्या है? इंटीरियर एंगल है, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज ट्रेवर्स मोड रन। आप ये कह सकते हैं, फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ इंक्लूडेड एंगल फ्रॉम बेयरिंग और फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेयरिंग फ्रॉम इंक्लूडेड एंगल्स, no rules need to be remembered. Simply draw a rough sketch and perform the calculation. What few empirical relationships are being developed, which are discussed in the following section. अगर नेक्स्ट में बात करूँ इसमें फॉलोइंग टाइप की किस तरीके से कैलकुलेट बियरिंग निकाली जाती है इंक्लूडेड एंगल के लिए, तो आप देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल फ्रॉम बियरिंग, कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स फ्रॉम बियरिंग। अब यदि आप बात करें कि बियरिंग्स आपको दी हुई है और आपको फाइंड आउट करना है कि इंक्लूडेड एंगल किस तरीके से निकालना है, तो इसके केस हैं जिनके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। पहला, इफ़ द बियरिंग ऑफ एडजस्ट लाइन आर नॉन देन इंक्लूडेड एंगल्स में बी कैलकुलेटेड एज बिलो, जो नीचे दिया हुआ है। यदि आप ये कहें कि जो एडजस्टेड लाइन, लगातार जो लाइन है उनके बीच की मीट कर रही है, वो एंगल जो बन रहा है वो आपका जो एंगल होगा इंक्लूडेड एंगल होगा। यदि मैं केस फर्स्ट की बात करूँ, गिवन होल सर्किल बियरिंग लाइन, ये केस है, केस जब आपको केस में दिया हो होल सर्किल बियरिंग में दे रखा हो। एक सेकंड केस आएगा कि आपको जो इसमें दे रखा हो कोऑर्डिनेट बियरिंग या फिर रिड्यूस बियरिंग में दे रखा हो। इसमें देखिए आप कि इसके केस ये होते हैं कि यदि आपकी एक लाइन फर्स्ट चतुर्थांश में है, सेकंड चतुर्थांश में, या थर्ड चतुर्थांश में, या फोर्थ चतुर्थांश में है, तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर है, फर्स्ट में है, थर्ड में है, सेकंड में, किस में है, उसके साथ किस तरीके से एंगल जो बनेगा वो इसको डिफाइन करता है। यदि मैं बात करूँ, इन ए क्लॉकवाइज क्लॉज ट्रेवर्स ओ ए बी in the following forward line and BO is the previous line at a station O. Let whole circle bearing of the line OA alpha and WCB of the line OB equal beta. The included angle AOB बराबर थीटा। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो आपका एंगल बनेगा ओ पॉइंट पे वो कितना बनेगा, थीटा एंगल बनेगा, ये वाला थीटा। ये किस तरीके से निकाला जाए, तो आपको सीधा सीधा करना है, कुछ नहीं करना। 4 बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन जो आगे की तरफ है,
फॉर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, पीछे वाली लाइन की बैक बेयरिंग। तो आप का एंगल आ जाता है अल्फा माइनस बीटा। एक जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्यों? डिपेंड करेगा आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। इफ द वैल्यू नेगेटिव है 1 add 360 degree to get the actual included angle, which will be the exterior included angle, which will be the exterior included angle। अब इसने कहा है कि यदि आप नेगेटिव वैल्यू आ रही है और यदि उसे पॉजिटिव में आप करना चाहते हैं तो कब होगा? जो 360 डिग्री आप ऐड करेंगे। 360 डिग्री ऐड किया जिसकी वजह से आपको जो एंगल आएगा वो एक्सटीरियर एंगल आएगा, बाहर की तरफ का एंगल, क्योंकि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है कि आपका हमेशा जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी और उसे पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यदि नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में आ रही है तो उसे नेगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको माइनस करना पड़ेगा 360, तो इंटीरियर एंगल देगा। क्लियर? देखिए आप ये ओ ए लाइन यहाँ से यहाँ तक अल्फा, सेकंड बियरिंग ये वाली, ये बीटा। नेक्स्ट केस सेकंड केस ये है कि आप क्यूबी में आपको बियरिंग दे रखी है, ठीक है। क्यूबी में यदि मैं बात करूँ कि क्यूबी में या फिर आरबी में, जिसको एक ही नाम होता है क्वाड्रेटल बियरिंग या फिर रिड्यूस बियरिंग, इसके केस हैं अलग अलग। देखिए आप, पहला केस व्हेन बियरिंग आर मेजर्ड इन द सेम साइड ऑफ द कॉमन मेरिडियन। यदि आप कहें कि एक चतुर्थांश के अंदर है, एक ही मेरिडियन में है, तो ये जब आपको एंगल निकालना है तो सिर्फ कुछ नहीं करना, जो आपका एंगल होता है, जैसे ए यहाँ पर ए है ये वाली लाइन और ये बी है, तो आप ए से ये अल्फ़ा, इधर ये आ रहा है वो बीटा, तो आप कुछ नहीं करना, सीधा जो मैक्सिमम अधिक मान होता है बियरिंग होती है उसको माइनस करना होता है कम बियरिंग को उसमें से, तो थीटा बराबर आ जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। नेक्स्ट यदि बी पॉइंट की बात करूँ, व्हेन बियरिंग आर मेजर्ड इन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन मेरिडियन। यदि कॉमन मेरिडियन की बात करें अपोजिट साइड में, जैसे एक फर्स्ट में है तो दूसरा फोर्थ में है, और एक सेकंड में है तो दूसरा थर्ड में है। यदि अपोजिट वाले मेरिडियन की बात करें तो उसमें सिर्फ आपको क्या करना होता है? दोनों को ऐड करना होता है। इसमें ही नहीं है सिर्फ जैसे पहले चौथे में ही है, ये ऐसे भी हो सकता था कि ये बी इसमें है और ये इसमें है, तो आपका एंगल कौन सा होता है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। एंगल कौन सा चाहिए? ये वाला। तो दोनों का ऐड किया और कितना घटा दिया? 180 डिग्री, तो ये आ जाता। लेकिन यदि आपको इस मेरिडियन कहाँ है, या तो नॉर्थ डायरेक्शन के साथ या साउथ डायरेक्शन के साथ, ये आपका फर्स्ट केस रहेगा, सेकंड केस हो गया। नेक्स्ट यदि मैं थर्ड केस की बात करूँ, व्हेन बियरिंग आर मेजर्ड इन द सेम साइड ऑफ द डिफरेंट मेरिडियन, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, किसमें? सेकंड, जब आपके डिफरेंट मेरिडियन के अंदर है, जैसे ये नॉर्थ के साथ बना है और ये साउथ के साथ, तो ये वैल्यू आपको दोनों जोड़नी होती है। जैसे अल्फा और ये बीटा मैं आपको बता रहा था, ये आपको निकालना है, तो 180 डिग्री में से यदि माइनस कर देंगे तो यही बचेगा आपके पास। फोर्थ केस ये है, व्हेन बियरिंग आर मेजर्ड इन द अपोजिट साइड ऑफ द डिफरेंट मेरिडियन, थीटा
इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो एक जुड़ेगा एक ऐड होगा, क्योंकि डिफरेंशियल मेरिडियन के अंदर है, अपोजिट साइड में है, सेम साइड में नहीं है। पहले क्या था, सेम साइड में था, अपोजिट में है, तो आपका ये दोनों, इसके अंदर तो क्या है 180 डिग्री में जुड़ेगा ये वाला बीटा, और ये माइनस होगा। तो आप ये 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा उस टाइप में, तो ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट यदि बात करें कैलकुलेशन ऑफ बियरिंग फ्रॉम द इंक्लूडेड एंगल, किस तरीके से करते हैं। देखिए आप सिंपल सा वे में आपको पहला काम करना है। वाई नोइंग द इंक्लूडेड एंगल ऑफ ट्रेवर्स एंड बियरिंग ऑफ ए लाइन, द बियरिंग्स ऑफ अदर लाइन्स मे बी कैलकुलेटेड एज बिलो, जो नीचे दी हुई है। जैसे लेट अस फोर बियरिंग ए बी थीटा है, क्या है थीटा, इंक्लूडेड एंगल विद द नेक्स्ट एडजस्ट लाइन, वो कितना है अल्फा। द फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, तो क्या आएगा फोर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन प्लस इंक्लूडेड एंगल। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ फोर द बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन इक्वल एड ऑफ इंक्लूडेड एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज टू द बियरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन, पीछे वाली लाइन को ऐड करना। जैसे ये बियरिंग आपको थीटा दी हुई है ए पर, ये नेक्स्ट वाला इंक्लूडेड एंगल जो था वो ये दिया हुआ है सम। यदि मुझे बियरिंग चाहिए इसकी, ये क्या इंक्लूडेड एंगल आ जाएगा। इसमें देखिए ये आपको एक टर्म्स याद रखनी है, इफ सम मोर देन 180 डिग्री, तो आपको 180 डिग्री डिडक्ट कर देना है। यदि मोर देन 540 डिग्री, तो आपको 540 डिग्री डिडक्ट कर देना है। लेकिन लेस देन 180 डिग्री, तो आपको 180 डिग्री ऐड कर देना है। ये आप इंक्लूडेड एंगल इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में यदि बात करूँ, देखिए हाँ, ये मैंने बताया था अभी, ये एग्जांपल लेके चलते हैं, अपने एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कि द फॉलोइंग बियरिंग्स वर ऑब्जर्व फ्रॉम ए क्लोज्ड ट्रेवर्स ए बी सी डी ई ए, आपको दिया हुआ है, जिसकी बियरिंग आपको दे रखी है एक लाइन क्या, जैसे ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए, इनकी फोर बियरिंग आपको दे रखी है। 140 डिग्री 30 मिनट, 80 डिग्री 30 मिनट, 340 डिग्री, 290 डिग्री 30 मिनट, और 230 डिग्री 30 मिनट। कंप्लीटेड इंक्लूडेड एंगल, आपको इंक्लूडेड एंगल का मेजर करना है। बैक बियरिंग आप निकाल सकते हैं, यदि 180 डिग्री से ज़्यादा है तो माइनस करना है, और 180 डिग्री से कम है तो ऐड करना है, बैक बियरिंग आ जाएगी इन लाइनों की। देखिए इन्होंने जब सॉल्व किया है उसका तरीका देखिए आप क्या किया है। पहले डायग्राम बनाएंगे अपन, बियरिंग इन एक्चुअल क्लॉकवाइज एंगल मेजर्ड फ्रॉम द रेफरेंस नॉर्थ डायरेक्शन के साथ। जैसे आपको पहले कहा मैंने आपको कि सॉरी एक मिनट, जैसे ए पॉइंट है, ये नॉर्थ के साथ में ये एंगल बना कितना 140 डिग्री। लाइन क्या थी ए बी, 140 डिग्री कहाँ बनेगा नीचे की तरफ, ये ना ए बी यहाँ पर आ गया। फिर आपका कितना था बी पॉइंट पर 80 डिग्री, तो ये नॉर्थ यहाँ पर 180 डिग्री कहाँ बनेगा यहाँ पर। फिर आप सी पर आए और आपका एंगल था 340, कैसे बनेगा इस तरीके से। डी पर आए, यहाँ पर 290 डिग्री, ये कैसे बनेगा इस तरीके से। ये इतने डिग्री, तो ये इस तरीके से। तो ये आपका किस में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस में है, एंटी क्लॉकवाइज में। जबकि क्या कह रहा है कि बियरिंग इज एक्चुअली इन क्लॉकवाइज एंगल मेजर्ड फ्रॉम द रेफरेंस नॉर्थ डायरेक्शन। हमेशा
किसके साथ बनेगा, नॉर्थ डायरेक्शन के साथ बनेगा। किसमें, अब कैलकुलेट द एंड फॉर्मेट द शो, किस तरीके से शो करना है। यदि मुझे ये एंगल चाहिए, ये वाला पूरा कितना है 140, ये इस तरीके से, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये किस तरीके से फाइंड आउट करें। फिर यदि मैं एंगल ए की बात करूँ, किसकी, एंगल ए की, तो एंगल ए पर 4 बेयरिंग क्या है 140 डिग्री 30 मिनट। बैक बेयरिंग किस, प्रीवियस लाइन की बैक बेयरिंग, प्रीवियस लाइन की बैक बेयरिंग क्या होगी, माइनस करना है बस सिर्फ आपको। प्रीवियस लाइन की बैक बेयरिंग कितनी है, -180 डिग्री। भैया आपको 4 बेयरिंग दे रखी है, प्रीवियस लाइन कौन सी इसकी, ए ई, और ए ई की आपको बेयरिंग दे रखी है कितनी 230 डिग्री, इतना 30 मिनट। इसको 180 डिग्री माइनस करेंगे तो ये आपके आएगी 50 डिग्री 30 मिनट। यदि इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। तो ये आपका एंगल हो जाएगा आपका ये पर 90 डिग्री, 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिए आप, एंगल बी किस पर, इस जगह पर 4 बेयरिंग कितनी है 80 डिग्री 30 मिनट, माइनस बैक बेयरिंग, बैक बेयरिंग कितनी है, देखिए आपको मैं सिंपल सा लॉजिक से बता रहा हूँ, अपन कंफ्यूज नहीं होना है कि 4 बेयरिंग, अपने एक ही सूत्र पढ़ा था, 4 बेयरिंग 80 डिग्री 30 मिनट माइनस बैक बेयरिंग। अब आपको बी ए चाहिए, बी ए की, ए बी की बैक बेयरिंग चाहिए प्रीवियस लाइन की। तो 4 बेयरिंग तो ये है 140 डिग्री 30 मिनट, लेकिन इसकी बैक बेयरिंग क्या होगी, प्लस 180 डिग्री ऐड करना पड़ेगा इसमें। ये कितना आएगा 30 डिग्री, 30 मिनट, 0 का 0, कैलकुलेट नहीं है मेरे पास डियर स्टूडेंट, और 320 डिग्री 30 मिनट, 330 डिग्री 20 मिनट, माइनस करेंगे 330 डिग्री 20 मिनट को इसमें से, तो कितना बचेगा बताइए, 240 डिग्री माइनस के 240 डिग्री। अभी माइनस मार्क है, पहला मान किस में था, पॉजिटिव में। अब आपको किस में चलना है, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 360 डिग्री, तो क्या जाएगा प्लस के 120 डिग्री, जो आपको यह क्वेश्चन में गिवन है वो इस तरीके से आया है 120 डिग्री। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना है कि 4 बेयरिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में माइनस प्रीवियस लाइन की बैक बेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट यदि इसी तरीके से देखिए आप पॉइंट सी पर 4 बेयरिंग कितनी है 340 डिग्री, 340 डिग्री माइनस प्रीवियस बेयरिंग, प्रीवियस बेयरिंग कौन सी, ये वाली, इसकी बैक बेयरिंग का किया है, ठीक है। तो कितनी होगी, प्लस में होगा, माइनस कितना प्लस, भाई 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है 290 डिग्री 30 मिनट है, ज़्यादा है तो माइनस करेंगे, इसकी बैक बेयरिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको माइनस करना बस 80 डिग्री 30 मिनट, तो ये आपका एंगल आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी 4 बेयरिंग, इसकी बैक बेयरिंग, तो आप ये वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और ये मान निकाल लेंगे।
तो आपकी ये वैल्यू का मान आ गया, ये एंगल ई पर आ गया, सी पर आ गया। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना रखना है, 4 बियरिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में माइनस बैक बियरिंग प्रीवियस, जो बैक साइड वाली होती है, प्रीवियस लाइन होती है ना, उसके लिए प्रीवियस लाइन की बैक बियरिंग, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में 4 बियरिंग है फर्स्ट लाइन। इस तरीके से एंगल का, यदि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, यदि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो उसको देख के माइनस कर लेना। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।